आज राह चलते चलते यूं ही मन में ख्याल आया है कि हम बेवजह ही किसी की लड़की को दोष दे देते हैं कि वो लड़की ने मेरे बेटे को बदल दिया। लेकिन बाद में समझ में आता है लोगों को कि हाँ, बेटे को उस लड़की ने नहीं बदला। आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा खुद बदला है, तब उस लड़की की हिम्मत बढ़ी है उसको बदल पाने की और आपसे दूर कर पाने की। अगर किसी लड़के ने ये कह दिया कि हाँ, मैं नहीं बदलूंगा, मैं अपने परिवार का त्याग नहीं करूंगा, तुम अपने परिवार का त्याग नहीं कर रही हो तो फिर मैं क्यों करूं, तो किसी लड़की की इतनी मजाल नहीं होती कि वो ऐसा करने की हिम्मत कर सके। एक लड़की की हिम्मत तभी बढ़ती है कि वो आपके परिवार से आपको दूर कर सके जब आप उसमें अपनी हामी भरते हैं। और जैसे ही आपकी सहमति मिलती है, लड़की का दिमाग चलता है, तो बेवजह किसी की बेटी को दोष देने से पहले अपने बेटे, अपने भाई को दोष दीजिए। आप अगर अपनी पत्नी के भाई बहन को, उसके मम्मी पापा को कुछ कह रहे हैं तो वो लड़की आपसे लड़ाई कर लेती है कि क्यों आप मेरे बाप भाई को ऐसे बोल रहे हैं, वो सुन नहीं पाती है। फिर अगर लड़की आपके माँ बाप को गाली देती है, आपकी बहन को आपसे दूर करने की कोशिश करती है, तो आपके अंदर ये हिम्मत क्यों नहीं होती कि आप उसका विरोध कर सके। आप क्या करते हैं, आप उल्टा अपने ही माँ बाप से सवाल करने लगते हैं कि क्यों आपने ऐसा किया। अपनी ही बहनों के घर आना जाना छोड़ देते हैं, अपने ही भांजे भांजियों के लिए कड़वाहट भरे शब्द निकालने लगते हैं। फिर क्यों नहीं उस लड़की की हिम्मत होगी आपको आपके परिवार से दूर करने की। तो आगे से दूसरों की बेटी पे उंगली उठाने से पहले अपने बेटे को समझिए, क्या आपका बेटा आपके प्रति ईमानदार है? क्या आपके बेटे को आपके से लगाव है? क्या आपके बेटे ने अपने बेटे होने का फर्ज निभाया है? फिर दूसरों की बेटी पे उंगली उठाना फर्ज बनता है कि हाँ, उसने बिगाड़ दिया मेरे बेटे को। उसने नहीं बिगाड़ा, आपका बेटा बिगड़ा, तब उसकी हिम्मत बढ़ी उसको बिगाड़ने की। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ, गलत नहीं बोल रही हूँ, तो मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।